हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम एक विशेष और बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड के पाठ सुभाषितानि को, जो कि एक शानदार पाठ है, जो हमें जीवन में भी प्रेरणादायक, जो हमारी कामयाबी होती है, जो हमारी कुछ बातें होती है, जो जीवन शैली, जो नियमावली हमारी होती है, उसके बारे में इस पाठ में हम जानेंगे और संसार के गुणों के बारे में जानेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर 9 से 12 हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कराई जा रही है। तो इसके साथ साथ आपके आंतरिक कौशल को विकसित करने के लिए भी कविताएं सुनाई जा रही हैं। इस चैनल पर एक शानदार कविता शनिवार को सुनाई गई थी, मेरा गांव तेरा शहर। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोज़ में जाकर उस कविता को ज़रूर देखें। और 9 के पिछले कई चैप्टर पढ़ा दिए हमने। सदाचारा को पढ़ा दिया, सिद्धि मंत्रा, पुरुषोत्तमा रामा। 9 अनिवार्य संस्कृत के भी कई पाठों को पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और मैं सभी जो जितने भी पाठ हैं 9 से 12 तक के, जितना भी हिंदी है सारा मैं इस चैनल पर आपको पढ़ाऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को स्नेह देते रहें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा बड़ी ज़रूर होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं इस शानदार पाठ को, जिसका नाम है सुभाषितान। सुभाषितान का क्या होता है? सु मतलब सुंदर, भाषी भाषित 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 मतलब उक्तियाँ या बातें या वचन। तो आप इसको कह सकते हैं सुंदर वचन भी कह सकते हैं, मीठे वचन भी कह सकते हैं, सुंदर वचन भी कह सकते हैं, मीठे वचन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक शानदार पाठ है। मीठे वचन जो हमारे जीवन के होते हैं उसको सुभाषितानी बोला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं नीचे लिखा भी हुआ है सुंदर उक्तियाँ। ठीक है, तो आइए एक एक शब्द, इसमें एक एक जो सूक्ति है अपने आप में महत्वपूर्ण है, अलग अलग तरीके से हमको प्रेरित करेगी। तो पहली सूक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको। वरम एका गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्खे शते अपि एक चंद्र तमो हंति नाचा तारा गणे अपि। ठीक है, तो आइए एक एक शब्द का देखते हैं। वरम, ये जो वरम एको है तो ये बदल जाएगा बेटा, वरम में बदलेगा, धम्मा और यहाँ से एड़ी वाला निकलेगा ए, और वो जो ओ देख रहे हैं आप तो वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसको जो हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वरम एका, ए वरम एका, तो एक श्रेष्ठ। वरम एका का लिखिए एक श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ है इतना। एक वरम माने श्रेष्ठ है, एका मतलब एक। ठीक है, श्रेष्ठ है एक। आइए, गुड़ी मतलब गुणवान, गुड़ी मतलब गुणवान। पुत्रो मतलब पुत्र, पुत्र पुत्रो मतलब पुत्र। ठीक है, अब जहाँ या ना आएगा, नहीं है, ना मतलब नहीं है, इसको जोड़ देंगे नहीं है। चा मतलब और, चा मतलब और। मूर्ख, मूर्ख ऐसे रहेगा। सतेर, यहाँ जो रा लगा है विसर्ग में बदलेगा, सते मतलब 100, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जोड़ देंगे पुत्र, तो क्या हो जाएगा 100 मूर्ख पुत्र, 100 मूर्ख पुत्र। आप ही मतलब होने पर भी, होने पर भी। ठीक है, या 100 मूर्ख पुत्रों से, इतने का हो जाएगा, मूर्ख सते अपि का हो जाएगा 100 मूर्ख पुत्रों से, 100 मूर्ख पुत्रों से। ठीक है, अब इस लाइन का अगर देखें एक बार तो क्या कहा गया इस बात में कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, 100 मूर्ख पुत्र नहीं, 100 मूर्ख पुत्र नहीं, इसमें यही बात बताई गई है। आइए नीचे वाला एका, यहाँ जो ये तालु सा देख रहे हैं विसर्ग में बदलेगा, तो एका मतलब एक, एक। चंद्रमा, चंद्रा मतलब चंद्रमा, एक चंद्रमा, एक चंद्रमा। ठीक है, एक चंद्रमा। और जो तमो लगा हुआ है इसका मतलब अंधकार को, अंधकार को। हंति माने, तो इतने का क्या हो जाएगा, एक चंद्रमा अंधकार को। ठीक है, हंत मतलब नष्ट कर देता है, हंत माने नष्ट कर देता है। ना मतलब नहीं कर पाते हैं, ना मतलब नहीं कर पाते हैं। चा का मतलब और, चा का मतलब और। तारा, तारा मतलब तारा। गणे मतलब असंख्य, तो इतने का हो जाएगा असंख्य तारे भी,
असंख्य तारे भी, ठीक है, तारागण असंख्य तारे भी। तो इसमें ये बात कही गई है कि एक जो चंद्रमा होता है वो अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन असंख्य तारे मिलकर भी अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही बात बताई गई है कि अगर 100 मूर्ख पुत्र हों तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार असंख्य तारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार 100 मूर्ख पुत्र भी आपके सम्मान को बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ एक गुणवान और गुणी पुत्र हो, क्योंकि एक गुणवान गुणी पुत्र आपके सम्मान को काफ़ी आगे ले जाएगा और जो मूर्ख पुत्र होंगे वो केवल सम्मान को छीड़ करेंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद लिखने से पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे बेटा? संदर्भ मैंने आपको बता दिया है। ये जो सूक्ति है ये किस पाठ से आई है, तो इस पाठ का नाम आप देख रहे हैं सुभाषितानी है। तो संदर्भ लिखने से पहले आप ये जान लें कि सुभाषितानी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ, क्योंकि संदर्भ में हम पाठ का नाम जैसे लिखा होता है वैसे लिखते हैं। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। या अगर संदर्भ बड़ा नहीं लिखना चाहते तो लिखेंगे संदर्भ और लिखेंगे पाठ का नाम और सुभाषितानी लिख देंगे, सुभाषितानी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। तो हिंदी अनुवाद करने से पहले मैंने आपको बताया ही है कि जिस सूक्ति का या जिस संस्कृत गद्यांश या पद्यांश का अनुवाद करना है तो उसका पहला शब्द फिर डैश डैश करके अंतिम शब्द, तो वरम एको लिखेंगे, फिर तारा गणे ऊपर यहाँ तारा गणे लिख देंगे और फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बात बताई गई है जो मैंने आपको बता दी कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान और गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार जो है असंख्य तारे मिल करके असंख्य तारे मिलकर अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते, बल्कि एक चंद्रमा नष्ट कर देता। तो इसका अनुवाद कैसे कहा गया है इसमें देखिएगा। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। फिर से समझिए, इसमें बताया गया है कि 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ एक गुणवान पुत्र होता है, क्योंकि असंख्य तारे मिलकर अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं, उसको एक चंद्रमा नष्ट कर देता है। अर्थात इस सूक्ति में बताया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तारों के समूह नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हिंदी अनुवाद हिलाएंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि एक चंद्रमा और असंख्य तारों में चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारे नहीं। उसी प्रकार 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि 100 मूर्ख पुत्र व्यक्ति के सम्मान को छीन करते हैं, जबकि एक गुणवान पुत्र व्यक्ति के सम्मान को बढ़ा देता है। ठीक है, बात आई समझ में? एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि एक चंद्रमा और असंख्य तारों में अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारे नहीं। उसी प्रकार सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सैकड़ों मूर्ख पुत्र व्यक्ति के सम्मान को छीन करते हैं और एक अकेला गुणवान पुत्र ही व्यक्ति के सम्मान को बढ़ा देता है। तो बात आई समझ में सभी को? उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे सूक्ति पर चलते। तो बच्चों दूसरी सूक्ति हम पढ़ते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। मनीषणा संति नाते हिति सणा हिते सिणा न संते मनीषणा सुहृत विद्वानम अपि दुर्लभो निर्णाम यद औषधम स्वादुम हितकारी चा दुर्लभम।
बात आई समझ में। यानी सुभाषितानी थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन आपको यकीन है आप समझ जाएंगे। आप थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखिए, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मनेशिड़ा, मनेशिड़ा मतलब विद्वान होते, विद्वान संत माने होते हैं। संत माने जहाँ जहाँ संत आया है तो वहाँ होते हैं लगाएंगे। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। ते मतलब वह, ते मतलब वह। हितेशिड़ा मतलब हितैषी या भला चाहने वाले। यानी इस लाइन में क्या बताया गया है, जो विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते हैं, जो विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते। दूसरी लाइन, हितेशिड़ा जो हितैषी, हितेशिड़ा जो हितैषी सत्य माने होते हैं। ना ते, ना मतलब नहीं, ते माने वह। मनीषिड़ा विद्वान, विद्वान, ठीक है। यानी इसमें दुनिया के नियम को पहचानने का तरीका बताया जा रहा है। जो हितैषी होते हैं वह विद्वान नहीं होते हैं। बात आई समझ में दोनों लाइन के। इसमें क्या कहा, जो विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते, और जो हितैषी होते हैं वह विद्वान नहीं होंगे। यानी दोनों में से आपको कोई एक चीज़ मिलेगी, या तो भला चाहने वाला ले लो या मित्र विद्वान ले लो, ठीक है। क्योंकि जो विद्वान होगा वो भला नहीं चाहेगा, और जो भला चाहेगा वो विद्वान नहीं होगा। सुहृत, सुहृत मतलब सज्जन, सज्जन भी हो, हितैषी भी हो, भला चाहने वाला भी हो। सुहृत का हितैषी ही आप लिख लो, सुहृत का लिखो हितैषी, हितैषी। विद्वान अपि विद्वान भी हो, तो इतने का दोनों का मिला के कहेंगे हितैषी और विद्वान भी हो। दुर्लभो मिलना कठिन है, दुर्लभो मिलना कठिन है निर्णाम मनुष्यों में, निर्णाम मनुष्यों में। तो इतने का क्या, ऐसा व्यक्ति जो हितैषी और विद्वान दोनों हो, ऐसा मनुष्यों में मिलना मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है। बात आई समझ में। यथा, यथा मतलब जैसे, औषध माने दवाई, तो इतना लिखेंगे यथा औषध जैसे, जैसे दवाई, जैसे दवा, जैसे औषधि। स्वाद मतलब स्वादिष्ट, स्वाद मतलब स्वादिष्ट। हितम मतलब हितकारी, चा मतलब और, तो यहाँ का हो जाएगा हितकारी और स्वादिष्ट, हितकारी और स्वादिष्ट। दुर्लभम मिलना कठिन है। भाई कोई औषधि आपके लिए हितकारी हो, कभी आपने देखा है कि वो बहुत स्वादिष्ट हो, आप दवाई को बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो जो हितकारी होता है वो भाई कड़वा बोलेगा आपको, वो आपकी चापलूसी नहीं करेगा। तो इसमें यही बात बताई गई है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि जो विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते हैं, जो हितैषी होते हैं वह विद्वान नहीं होते हैं, ठीक है। मनुष्यों में हितैषी और विद्वान का मिलना कठिन है, या उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषध का मिलना कठिन है। यही बात इसमें कही गई। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न संदर्भ आपका वही रहेगा। हिंदी अनुवाद से पहले मनीषिड़ा लिखेंगे, डैश डैश करेंगे, उसके बाद ये दुर्लभम यहीं लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लिखेंगे जो मनुष्य विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते हैं, जो मनुष्य हितैषी होते हैं वह विद्वान नहीं होते हैं। विद्वान और हितैषी मनुष्य, मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार कठिन है, या ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्यों में हितैषी और विद्वान का मिलना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि का मिलना कठिन है। अर्थात जो व्यक्ति हितकारी होगा वो विद्वान नहीं होगा, और जो विद्वान होगा वो कभी हितकारी नहीं होगा। बात आई समझ में। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते, जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते। जिस प्रकार मनुष्यों में
विद्वान और हितैषी व्यक्ति का मिलना कठिन है, जिस प्रकार हितकारी और स्वादिष्ट दवाई का मिलना कठिन है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए ध्यानपूर्वक। हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे और लिखेंगे कि जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते, जो व्यक्ति हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। मनुष्यों में उसी प्रकार हितैषी और विद्वान व्यक्ति का मिलना कठिन है, जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि का मिलना कठिन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य विद्वान होगा वो हितैषी नहीं होगा और जो मनुष्य हितैषी होगा वो विद्वान नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति या लोकाम तम लोकानुप्रसीदयत। चक्षुषा मतलब चक्षु सुने होंगे, चक्षु आँख से, आँख से, मनसा मन से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, चा मतलब और चतुर्विधम मतलब इन चार चीज़ों से या इन चार प्रकार से, इन चार प्रकार से। ठीक है, चतुर्विधम इस चार प्रकार से या इन चार प्रकार से। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति आँख से, मन से, वाणी और कर्म इन चार प्रकार से प्रसादयत प्रसन्न करता है, प्रसादयत प्रसन्न करता है, या मतलब जो तो पूरा लिख लेंगे, जो व्यक्ति लोकाम मतलब संसार को, लोकाम मतलब संसार को, तम मतलब उस व्यक्ति को, तम माने उस व्यक्ति को, लोका मतलब संसार, नु माने भी, तो उस व्यक्ति को संसार भी प्रसीदयत प्रसन्न रखता है। बात आई समझ में? यानी अगर आप संसार को प्रसन्न रखोगे तो संसार आपको प्रसन्न रखेगा, संसार के साथ आप बुरा करोगे आपके साथ भी बुरा होगा। तो संदर्भ ये वही रहेगा। और आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, उससे पहले चक्षुषा लिख के डैश डैश करेंगे और प्रसीदियत यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है, यहाँ से या से प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति आँख से, मन से, वाणी से और अपने कर्म इन चार प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है, संसार भी उसको प्रसन्न करता है। अर्थात सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस संसार में अच्छे कर्म करता है, संसार में लोग उसके साथ अच्छा कर्म करते हैं। बात आई समझ में सभी को? फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति आँख से या नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से इन चार प्रकार से इस संसार को प्रसन्न करता है, या संसार भी उस व्यक्ति को प्रसन्न रखता है। अर्थात प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि इस संसार में जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, संसार भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों सभी के? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा ज़रूर, इस पाठ को पढ़ लेना सभी लोग। जिस भी विद्यालय के बच्चे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये आपके वार्षिक परीक्षा में इस पाठ से आना तय है, एकदम 100% लिख लो, आना तय है। तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। आइए सूक्ति नंबर 4 पे चलते हैं। आक्रोधेन जयत क्रोधम आसाधुम साधुना जयत, जयत कदर्यम दानेन जयत सत्यम चानिर्तम। चलिए एक एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे, लिखिए। आक्रोधेन क्रोधहीनता से या क्रोध ना करने से, क्रोधहीनता से या क्रोध ना करने से जयत जीता जा सकता है। जयत जहाँ जहाँ जयत आएगा इसका मतलब जीता जा सकता है। अब इसमें देखिए क्रोधम साधु, तो क्रोधम जब अलग होगा तो यहाँ से असाधु निकलेगा। ठीक है,
तो क्रोधम का मतलब क्रोध को, क्रोधम का मतलब हो जाएगा क्रोध को। तो ये सेंटेंस इधर वाला अब बन गया बेटा, ध्यान देंगे कि क्रोधहीनता अर्थात क्रोध ना करने से क्रोध को जीता जा सकता है। बात आई समझ में? आइए अब जो असाधु उधर बचा है, असाधु का अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्जनता। दुर्जनता लिखेंगे, दुर्जनता को, दुर्जनता या बुराई को, दुर्जनता को। ठीक है, बात आ रही समझ में? साधुना सज्जनता से, जयत मतलब जीता जा सकता है, जयत मतलब जीता जा सकता है। बात आई, एक लाइन फिर से बता रहा हूँ, क्रोधहीनता अर्थात क्रोध ना करने से क्रोध को जीता जा सकता है, दुर्जनता को सज्जनता से जीता जा सकता है। आइए आगे, जयत जीता जा सकता है। कादर्यम कंजूस को, कादर्यम कंजूस को, दानेन दान से, दानेन दान से, जयत मतलब जीता जा सकता है, सत्येन सत्य से, चा अनिर्तम, अब चा मतलब और, अनिर्तम मतलब झूठ को, अनिर्तम मतलब झूठ को। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो शब्द बना इसमें दीर्घ स्वर संधि, इसमें चा अलग हो जाएगा, अनिर्तम अलग हो जाएगा। तो अनिर्तम माने झूठ होता है, और झूठ को, इतने का हो जाएगा और झूठ को। बात आ रही समझ में? चलिए, सभी शब्दों का हमने अर्थ देख लिया, अब अनुवाद करना सीखते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ सभी का रहेगा सुभाषितानी। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम सुभाषितानी, या अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। अब ये सूक्ति आ गया तो क्या करेंगे, आक्रोधेन लिखेंगे, डैश डैश करेंगे, उसके बाद चानिर्तम यहीं ऊपर लिख देंगे, चानिर्तम लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि क्रोधहीनता से क्रोध को जीता जा सकता है, दुर्जनता से सज्जनता को जीता जा सकता है, दान से कंजूस को जीता जा सकता है, और सत्य से झूठ को जीता जा सकता है। फिर समझो, प्रस्तुत सूक्ति हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि क्रोध ना करने से क्रोध को जीता जा सकता है, सज्जनता से दुर्जनता को जीता जा सकता है, दान से कंजूस को जीता जा सकता है, और सत्य से झूठ को जीता जा सकता है। बात आई समझ में? इसे एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि क्रोध ना करने से क्रोध को जीता जा सकता है, सज्जनता से दुर्जनता को जीता जा सकता है, दान करने से कंजूस को जीता जा सकता है, और सत्य से झूठ को जीता जा सकता है। चलिए, सूक्ति आपकी समाप्त हुई, आगे बढ़ते हैं। सूक्ति नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये सब ज्ञान दार्शनिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भी। चलिए पढ़ते हैं। आकृत्वा परम संतापम आगत्वा खल मंदिरम अनु उल्लंघन्या सताम मार्गाम यति स्वाम अल्पम तद बहु। आकृत्वा का लिखो ना जा करके या ना करके, आकृत्वा का लिखो ना करके, आकृत्वा का लिखो ना करके। अब इसमें देखिए बेटा, पर धन संतापम धन अगत्वा है। पर मतलब दूसरे को, दूसरे को, संताम मतलब पीड़ा या दुखी, पीड़ा है दुखी, दूसरे को दुखी, दूसरे को दुखी। अब यहाँ आकृत्व का क्या लिखे थे, ना करके ना, तो दूसरे को दुखी ना करके। अब आप पर संतापन जो हटाएंगे तो यहाँ से अगत्वा निकलेगा, अगत्वा मतलब ना जा करके, लिखिए ना जा करके। तो पर संतापम दूसरों को दुखी, अगत्वा मतलब ना जा करके, ठीक है, अगत्वा मतलब ना जा करके। खल मंदिरम, खल माने दुष्ट के या मूर्ख के, मंदिरम मतलब घर, तो इतने का हो जाएगा मूर्ख के घर। अब अगत्वा को आप यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूर्ख के घर ना जाकर। पूरी लाइन का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यानी इसमें बताया गया है कि दूसरे को दुखी ना करके दुष्ट के घर ना जाकर। बात आ रही समझ में? आइए नीचे। अन उल्लंघन, अब अन लग गया है तो उल्लंघन ना करके, अन उल्लंघन्या,
उल्लंघन ना करके, उल्लंघन ना करके। सताम मतलब सज्जनों के, सताम मतलब सज्जनों के। मार्गम मतलब मार्ग का, मार्ग मतलब मार्ग का, तो इतने का क्या हो जाएगा, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके। अब पूरा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कहा गया है दूसरे को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके। यत माने जो, स्वाल्प थोड़ा भी मिल जाए, स्वाल्पम थोड़ा भी मिल जाए, स्वाल्पम थोड़ा भी मिल जाए, स्वाल्पम थोड़ा भी मिल जाए। तद माने वही, तद माने वही, बहुत मतलब बहुत है, वही बहुत है। तो आइए इसका भी अनुवाद करेंगे। संदर्भ आप ढेर डालेंगे, लिखेंगे पाठ का नाम सुभाषितानी, और अनुवाद करने से पहले आकृत्वा लिखेंगे, डैश डैश करेंगे, उसके बाद तद बहु लिख देंगे, तद बहु लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद ढेरी डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा भी मिलता है वही बहुत है। अर्थात इस संसार में बताया गया है कि जीवित रहने के लिए दूसरों को पीड़ित नहीं करना चाहिए और सज्जनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हुए व्यक्ति को जो थोड़ा भी प्राप्त हो जाए वही उसके लिए काफ़ी होता है, वही उसके लिए बहुत होता है। तो बात आई समझ में। तो ये भी सूक्ति आपकी समाप्त हुई। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं छठी सूक्ति की तरफ। बच्चों, ये पाठ आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से और आपके जीवन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना और हिंदी अनुवाद यहीं से लिख लेना। आप हिंदी अनुवाद आप चाहना तो यहीं से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं सूक्ति नंबर 6। सत्य आधारा तपः तैलम दयावर्तिम, क्षमा शिखा अंधकारे परविष्टये, दीपो यत्नेन वारिताम। चलिए एक एक शब्द का, अब इसमें कई शब्द हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ करके ध्यान दीजिएगा। सत्या आधार, सत्य रूपी आधार, सत्य आधार का लिखेंगे सत्य रूपी आधार, सत्य रूपी आधार। तपा तैला, तपा मतलब तप रूपी तेल, तपा तैला का लिखेंगे तप रूपी तेल। शब्द का क्या हो जाएगा, सत्य रूपी आधार, तप रूपी तेल। दयावर्ती, दयावर्ती का लिखेंगे दया रूपी बाती, दया रूपी बाती, दया रूपी बाती। ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्षमा, क्षमा ऐसे रहेगा, शिखा मतलब लौ या ज्वाला होता है। ठीक है, शिखा मतलब लिखिएगा लौ या ज्वाला, तो क्या हो जाएगा, पूरे को मिलाएंगे तो क्षमा रूपी ज्वाला को, क्षमा रूपी ज्वाला से युक्त, ज्वाला से युक्त। तो इस एक लाइन का मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। सत्य रूपी आधार, तप रूपी तेल, दया रूपी बाती और क्षमा रूपी ज्वाला से युक्त, क्षमा रूपी ज्वाला से युक्त। अंधकारे अंधकार में, अंधकारे अंधकार में या अज्ञानता में, दोनों लिख सकते हैं, अज्ञानता में या अंधकार में। प्रवेशतया प्रवेश करते समय, प्रवेशतय है प्रवेश करते समय। दीपो मतलब दीपक को, दीपो मतलब दीपक को। यत्नेन मतलब प्रयत्न पूर्वक, यत्नेन मतलब प्रयत्न पूर्वक। वारताम मतलब जलाना चाहिए, वार्ता मतलब जलाना चाहिए। तो सभी शब्दों का मैंने आपको कठिन अर्थ बता दिया है। अब आइए देखते हैं इसका अनुवाद। संदर्भ आप लिख ही ले जाएंगे, इतनी बारी बता दिया हमने। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने, हिंदी अनुवाद से पहले क्या लिखेंगे, सत्र आधार तपा तैला ये वाला शब्द लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिखेंगे वारताम ये वाला शब्द लिख देंगे और उसके बाद हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए क्या बात बताई गई है। यानी इसमें बताया गया है कि अगर आप में ये चीज़ें हैं तो जब भी आप अज्ञानता में प्रवेश करो तो आप में दया की भावना होनी चाहिए, आप में क्षमा की भावना
भावना होनी चाहिए, और आप सत्य के ज्ञानी हो, सत्य के ज्ञाता हो, और आप हमेशा तप करने वाले हो, तपस्वी अर्थात ज्ञानी हो, तभी आपको अज्ञानता में प्रवेश, यानी कहीं भी आप मूर्खों के सभा में जा रहे हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं आप भी उनकी तरह ही व्यवहार करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप में क्वालिटी है तो निश्चित रूप से आप उनको समझा ले जाएंगे और आपका सम्मान बढ़ जाएगा। तो वही बात इसमें बताई गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे और लिखेंगे, सत्य रूपी आधार, तप रूपी तेल, दया रूपी बाती और क्षमा रूपी ज्वाला से युक्त दीपक को, इतना ले लेंगे, समझ रहे हैं बात को, फिर से समझो। सत्य रूपी आधार, तप रूपी तेल, दया रूपी बाती और क्षमा रूपी ज्वाला से युक्त दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए। बात आई समझ में? फिर से हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे, लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि सत्य रूपी आधार, तप रूपी तेल, दया रूपी बाती और क्षमा रूपी ज्वाला से युक्त दीपक को अंधकार में प्रवेश करने से पहले प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, अंतिम बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि सत्य रूपी आधार, तप रूपी तेल, दया रूपी बाती और क्षमा रूपी ज्वाला से युक्त दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अज्ञानता के तरफ जाता है, अज्ञानी लोगों से मिलता है, उसका ज्ञानी होना अति आवश्यक है। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। उम्मीद अच्छी तरीके से आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो खुद देखें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, यही मेरी आपसे विनती है, यही आपसे मेरा निवेदन है। गुरु दक्षिणा भी आपके तरफ से यही मेरे लिए है, तो ज़रूर शेयर करें, 10 दोस्तों में कम से कम भेजें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली सूक्ति की तरफ। तो आइए सेकंड लास्ट पे पहुंच गए हम लोग, 7वीं सूक्ति पढ़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, उसके बाद एक सबका, त्याज दुर्जन सा सर्गम भज साधु समागम कुरु पुण्यम अहोरात्रम अस्मरत नित्यम अनित्यताम। चलिए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। तज्य मतलब त्याग देना चाहिए या त्याग दो, त्याग देना चाहिए या त्याग दो। दुर्जनम बुरे व्यक्तियों की, दुर्जना बुरे व्यक्तियों की, ससर्गम संगत को, बुरे व्यक्तियों के संगत को त्याग दो, छोड़ दो। ठीक है, बात आ रही समझ में? दुर्जना ससर्गम, बुरे व्यक्तियों के संगत को त्याग दो। भज मतलब कर लो, भज मतलब कर लो। साधु मतलब सज्जनों की, समागम मतलब संगति, समागम मतलब संगति या अनुकरण, संगति या अनुकरण। तो एक लाइन का क्या हो जाएगा कि दुर्जनों की संगत को त्याग दो और सज्जनों का अनुकरण कर लो। आगे कुरु मतलब करो, पुण्य मतलब अच्छे कर्म को। अब देखिए, अहो धन रात्रम, अहो माने दिन भर, अहो मतलब दिन भर, अहो मतलब क्या होगा? पुण्यम अहो दिन भर पुण्य कर्म करो, पुण्यम अहो दिन भर पुण्य कर्म करो। अब यहाँ जो रात्रम है रात में, और रात में अस्मरत मतलब याद करो, अस्मरत मतलब विचार करो। नित्याम अनित्यताम उचित और अनुचित को, तो इतने का हो जाएगा, उचित और अनुचित पर विचार करो। अस्मरत नित्य अनित्यताम का हो गया, उचित और अनुचित पर विचार करो, उचित और अनुचित पर विचार करो। बात आई समझ में सभी को? फिर से एक बार, अब मैंने सभी शब्द का आपको अर्थ बता दिया है, अब हिंदी अनुवाद बताऊंगा। संदर्भ आपको वही लिखना रहेगा। हिंदी अनुवाद से पहले तज लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और फिर अस्मरत लिए शब्द लिख के हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे और लिखेंगे।
यानी इसमें ये बात बताई गई है बच्चों कि भाई आपको जीवन में सज्जनों के साथ होना चाहिए, दुर्जनों के साथ नहीं। और आप दिन भर जो है पुण्य काम करो, उसके बाद भी बैठ के सोचो कि आज मुझसे कोई गलत काम तो नहीं हो गया है। अगर गलत काम हो गया है तो उसको कल ना करने की प्रण करो, प्रतिज्ञा करो। यानी आप देखो इसमें बताया गया कि अच्छे कर्म करो, उसके बाद भी विचार करो। तो अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नहीं, अच्छे कर्म करने के बाद भी विचार करो कि इसमें से गलती नहीं हो गई है। आइए देखते हैं इसको। प्रस्तुत सूक्ति में हिंदी अनुवाद हेडलाइन को लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि दुर्जन या बुरे व्यक्तियों की संगत को त्याग दो और सज्जनों का अनुकरण कर लो। दिन भर पुण्य कर्म करो और रात में उचित और अनुचित का विचार करो। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस सूक्ति में बताया गया है कि मनुष्य को दिन भर पुण्य कर्म करने चाहिए और फिर रात में बैठ के उचित और अनुचित पर विचार करना चाहिए कि उसके द्वारा क्या उचित हुआ और क्या अनुचित हुआ। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि बुरे व्यक्तियों की संगत को त्याग दो, सज्जनों की संगत स्वीकार लो। दिन भर पुण्य कर्म करो और रात में बैठकर उचित और अनुचित का विचार करो। अर्थात इस सूक्ति में बताया गया है कि मनुष्य को दिन भर पुण्य कर्म करने चाहिए और रात में बैठकर उचित और अनुचित पर विचार करना चाहिए। बात आई समझ में? बात आई समझ में सभी को? यहाँ दिन भर कर्मकांड करते रहते हैं तब भी विचार नहीं करते हैं, तो सच्चा अच्छा कर्म करने के बाद कौन विचार करेगा? तब तो अपने आप को साधु मान लेते हैं सब ना। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? चलिए, बात आ रही समझ में अगर सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें वीडियो को, 10 लोगों को भेजें ज़रूर। ठीक है, आइए अंतिम और आखिरी सूक्ति भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप 15 स्टार लगा लो, इसको आप 10 स्टार लगा लो, जितना स्टार लगाना चाहते हो लगा लो। ये आपके पेपर में आएगा, आएगा वार्षिक में ज़रूर आएगा भैया। इस तो ये आपके वार्षिक पेपर में रखा हुआ अंतिम सूक्ति है, इसको आप स्टार कर लो, जितना स्टार लगा सकते हो स्टार लगा लो। हालांकि मैं गोला बना रहा हूँ, स्टार नहीं मुझसे बन रहा है, लेकिन आप स्टार बना लेना, स्टार बना लेना, जितना स्टार बना सकते हो बना लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको पढ़ जरूर लेना, यही आएगा आपके पेपर में। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में यही आएगा, तो अभी से भी पढ़ लो, टेस्ट में भी ज़्यादातर टीचर यही पूछते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ लो। और बाकी सभी सूक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पेपर में यही आया है, तो इसको पढ़ लेना ज़रूर। मनसि वाचसि कार्ये पुण्यपीयूषं भोळा स्त्रे भुवनम् उपकाराश्रयेभिः पीडयन्त्या परगुण परमारुन् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहदि विकसन्ता सन्ति संता कियन्ता। ये क्या हो गया? ये तो अनुप्रास अलंकार आ गया इसमें भाई, संता बनता कंता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें बताया क्या गया है। इसमें बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि ऐसे व्यक्ति जो इस संसार में तीनों लोगों को अपने पुण्य रूपी अमृत और अपने वाणी से प्रसन्न करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। दूसरों के परमाणु जितने छोटे व्यवहार को भी पर्वत जितना मानते हैं और अपने हृदय से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऐसे साधु कितने हैं, ऐसे सज्जन कितने हैं? तो बहुत कम है भाई। ऐसे लोग कितने हैं कि दूसरों के छोटे व्यवहार को भी, दूसरों के छोटे गुण को भी पर्वत के समान माने। यहाँ तो पर्वत के समान भलाई कर दो तो लोग परमाणु के समान मानते हैं ना। तो इसमें बताया गया कि जो आपके साथ छोटा भी व्यवहार अच्छा भला करे तो उसको आप पर्वत के समान मानो। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं वो कितने इस संसार में? तो आप देखेंगे बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक एक शब्द का। मनासी मन से, मनसी मन से, वाचस्य वाणी से, वाचस्य वाणी से, काये शरीर से, काये शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। ठीक है, त्रिभुवन तीनों लोकों को, तीनों लोकों को उपकारा उपकार के द्वारा, उपकार से भी उपकार के द्वारा, उपकार के द्वारा
उपकार के द्वारा, तो पूरे का क्या हो जाएगा, तीनों लोगों को अपने उपकार के द्वारा, उपकार के द्वारा पीड़यंत प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है। पर गुणा दूसरों के, दूसरों के गुणों, दूसरों के, ठीक है, परमाणुन परम छोटे गुणों को भी, परमाणुन छोटे गुणों को भी, परमाणुन गुणा छोटे गुणों को भी पर्वतीकृत्या पर्वत जितना, पर्वत जितना नित्या, पर्वत जितना मानता है, नित्या मतलब पर्वत कृत्या पर्वत के जितना मानता है, नित्यम हमेशा, नित्यम हमेशा, निज हृदय अपने हृदय से, निज हृदय अपने हृदय से विकसंति प्रसन्न रहता, संति माने है, संता मतलब ऐसे सज्जन, संता मतलब ऐसे सज्जन, कियंता मतलब कितने हैं अर्थात थोड़े हैं, कितने हैं अर्थात थोड़े हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है, यानी वह व्यक्ति जो पुण्य रूपी शरीर वाला है, मन वाला है, वाणी वाला है, और वह तीनों लोगों को अपने उपकार से प्रसन्न करता है, दूसरों के परमाणु जितने गुण को भी पर्वत के समान मानता है, अपने हृदय से प्रसन्न रहता है, ऐसे सज्जन इस संसार में कितने हैं, तो आपका जवाब होगा थोड़े हैं। ठीक है, तो अंतिम है स्टेंजा, आप ध्यान से इसको देखेंगे भी। तो एक एक शब्द का मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका भी संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ मैं आपको बता ही चुका हूँ। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे सुभाषितानी, और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखने से पहले आप क्या करेंगे, मनसी फिर डैश डैश करेंगे, उसके बाद लिख देंगे कियंता, कियंता लिखेंगे यहाँ पर, कियंता लिख देंगे। और कियंता लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, कियंता लिखने के बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि मन से, वाणी से, शरीर में पुण्य रूपी अमृत को भरे हुए तीनों लोकों से, तीनों लोकों को अपने उपकार से प्रसन्न करने वाला, दूसरों के परमाणु जितने गुणों को हमेशा पर्वत के समान मानने वाला, अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाला, ऐसे सज्जन कितने हैं, बहुत थोड़े हैं। ठीक है, फिर से एक बार अनुवाद करके बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि मन से, वाणी से, शरीर में पुण्य रूपी अमृत को भरे हुए तीनों लोकों को अपने उपकार से प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जितने छोटे गुणों को पर्वत के समान मानने वाले, हमेशा हृदय से रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। फिर से समझ लो, हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे, मन से, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि मन से, वाणी से, शरीर में पुण्य रूपी अमृत को भरे हुए तीनों लोगों को अपने उपकार से प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जितने छोटे गुणों को पर्वत के समान मानने वाले, हमेशा अपने हृदय से प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। बात आई समझ में आपको? तो इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। और सज्जनों की जो परिभाषा है इस समाज में बहुत कम है। सज्जन व्यक्ति बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होते हैं। सज्जन तो ऐसे होते हैं कि उनकी पहचान कम ही लोग कर पाते हैं। हुआ, और मुझे उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे तरीके से आप सब पढ़ लीजिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। आपसे ही मुझे आशा है कि आप सभी चैनल को मिलकर बहुत जल्दी ही एक अच्छी ऊंचाइयां प्रदान करेंगे।
तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे अगले शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी को।